Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is from chapter 11 Biostat. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि बायोस्टैट के लेक्चर अपलोड करें, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बायोस्टैट जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथ या स्टैट का इस्तेमाल करना, ग्राफ का इस्तेमाल करना, मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करना, कोरिलेशन, रिग्रेशन का इस्तेमाल करना, रेशो, प्रोपोर्शन, इसी तरह हमारे पास टी टेस्ट होते हैं, अनोवा टेस्ट होते हैं। ये डिफरेंट मैथ के टर्म्स हैं, स्टैट के टर्म्स हैं। इनका यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्टैट। तो यही बात लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ स्टैट दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर स्टैट का इस्तेमाल बायोस्टैट कहलाता है। इसको हम डिटेल के साथ अभी हम समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें बायोस्टैट चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स, कोई भी हम नई मेडिसिन बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए हमें बायोस्टैट की हेल्प चाहिए। एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, एपिडेमोलॉजी कहते हैं डिजीज कैसे हो रही है, उसकी अकरेंस क्या है, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और वो कैसे स्प्रेड हो रही है, ये सारी की सारी एपिडेमोलॉजी में आता है। अभी हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास आता है जी, जो यूज है बायोस्टैट का वो है डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी यूजेस की, वो है डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज। तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज एक साइंटिस्ट हैं या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई मेडिसिन डिज़ाइन की है और दे वांट टू नो दैट कि क्या ये जो ड्रग है ये इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। कोई भी ब्लड प्रेशर ले लें, हार्ट डिजीज़ ले लें, कोई भी डिजीज़ ले लें, तो वो ये जानना चाहती है कि क्या ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, और अगर ये इफ़ेक्टिव है तो क्या हम पॉपुलेशन में इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके लिए पहले एक हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल को डिज़ाइन किया जाता है, उसको ही हम समझेंगे, फिर आपको ये हेडिंग समझ आ जाएगी। कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो ये चाहती है कि मैंने जो ड्रग डिज़ाइन की है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक ख़ास पॉपुलेशन में उसको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। अब उन क्लिनिकल ट्रायल्स में हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन से कुछ स्पेसिफिक पीपल को या स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, या आप कह लें कि सिलेक्टेड पॉपुलेशन ली जाती है थोड़ी सी, वहाँ पर सैंपल साइज, पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है वो लिया जाता है और उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। अब कैसे? हम लेट्स सपोज हम यहाँ पर सिर्फ 5 पेशेंट से डील करेंगे, बट जो ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो 5 पेशेंट के नहीं बल्कि ज़्यादा 500 या 100 या 200 पेशेंट लिए जाते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पेशेंट हैं। उन 5 पेशेंट में से हमने ये देखना है कि कोई स्पेसिफिक पेन किलर है वो लोगों पर कैसे अफेक्ट करती है। तो हम ये एक पेन किलर वाली लिस्ट बना लेंगे और एक बना लेंगे जी की प्लेसेबो। अब प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है? हम क्या करते हैं, हम 2 तरह की मेडिसिन बनाते हैं। एक वो मेडिसिन होती है जो वाकई ही ओरिजिनल मेडिसिन होती है, बट द सेकंड मेडिसिन उसको हम कहते हैं प्लेसेबो, जिसको हम डमी मेडिसिन भी कहते हैं, जो कि शक्ल के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से बिल्कुल ओरिजिनल मेडिसिन जैसी होती है, बट वो प्लेसेबो होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हम ये देखना चाहते हैं जी पेन किलर का क्या इफेक्ट हो रहा है, या अगर हम प्लेसेबो ना भी देखें तो हम प्रीवियस मेडिसिन ले सकते हैं या न्यू मेडिसिन ले सकते हैं जो हमने बनाई है। अब हम क्या करेंगे जी, पेशेंट को पेन किलर देंगे और इसी तरह जो सेकंड पेशेंट होगा उसको हम देंगे जी प्लेसेबो। इसी तरह पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3, पेशेंट 4 और पेशेंट 5, इसी तरह हमने 2 ग्रुप बना लिए थे और एक ग्रुप को हमने क्या दिया जी, पेन हो रही थी तो अजान के बाद अब जो है हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ देख रहे थे एग्जाम्पल को। तो लेट्स सपोज कोई एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो न्यू ड्रग को टेस्ट करना चाहती है।
तो हम क्या करेंगे जी, पेशेंट के दो ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप को हम देंगे पेन किलर और एक को देंगे प्लेसेबो, जो हमने देख लिया था कि ये फॉल्स मेडिसिन होती है, या हम कोई भी प्रीवियस मेडिसिन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो हमने दो ग्रुप बना लिए। अब हम इनका जो है वो देखा जी, जो पेशेंट 1 था उसमें पेन किलर जो है वो 5%, 10 में से 5% रिड्यूस हो गई है, इसमें 6% रिड्यूस हुई है, इसमें 7%, इसमें 4% और इसमें 6% पेन रिड्यूस है। अब इस ग्रुप में देखें तो हम देखेंगे कि जिस पेशेंट को प्रीवियस मेडिसिन या प्लेसेबो मेडिसिन दी गई थी उसमें 2% है, इसमें 3% है, इसमें 2% है, इसमें 1% है, इसमें 2% है। मतलब देखें एज कंपेयर टू ये ज़्यादा है और ये कम है। अब हम इनका एवरेज ले लेते हैं जी। अब हम इनका लेंगे जी, पेन किलर ग्रुप का मीन वैल्यू लेंगे, वो आएगी 6.5 और प्लेसेबो ग्रुप का मीन वैल्यू लेंगे, वो आएगा 2.0। अब मीन वैल्यू कैसे लेंगे, सारों को प्लस कर कर हम 5 से जो है वो डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन मीन वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। तो देखें डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3.6, ये हमारे पास पहले ग्रुप का था और ये हमारे पास दूसरे ग्रुप का, इसका हमारे पास मीन था। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो आया है 3.6। ये शो करता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी ज़्यादा है। मतलब ये कि जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, जितना डिफरेंस कम होगा उतना इफेक्ट कम होगा। ऑफ कोर्स अगर ये इनका डिफरेंस बहुत कम होता, 1% डिफरेंस होता, तो हम कहते नहीं ये जो हमने नई मेडिसिन बनाई है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो ये डिफरेंस कैलकुलेट करना, अब यहाँ पर तो हमने 5 पेशेंट का डाटा लिया है, लेकिन जब हम देखेंगे कि इतने ज़्यादा डाटा को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो तमाम का तमाम डाटा जो होता है वो 200-300 पीपल का डाटा जो होता है वो बायोस्टैटिशियन करता है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब ये जब हम वैल्यू निकलती है, अब हम इसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं जिसका हमने फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन ये आगे बीएस लेवल पर जाकर पढ़ा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर या बायोस्टैट के अंदर। यहाँ तक हम इसको इधर तक देखेंगे कि ये हमारे पास, हम इसको आगे ऐसे कैरी ऑन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस हमने ये बता दिया कि ये इसको हम माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो है वो ये फार्मूला लगाते हैं और इसको कैरी ऑन करते हैं। ये आपका जो है वो 9th क्लास के लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक हमने इसको सिंपल देख लिया। अब हम इस एग्जाम्पल के बाद इसको समझते हैं जी। देखें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो होता है इससे हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग एंड प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स। जो हमने देख लिया, हमने प्लान किया एक्सपेरिमेंट को और उसको कैरी ऑन किया, सो दैट द डाटा कलेक्टेड वुड बी रेलिवेंट एंड सफिशिएंट टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस। अब देखें, ये हमारे पास जो डाटा आया था, अब हम इस डाटा को माइंड में रखते हुए हमारे से कोई बंदा क्वेश्चन पूछे कि आपने जो रिसर्च की थी उसके क्या इफेक्ट थे, या जो अब आप ये मेडिसिन पॉपुलेशन में डिलीवर करने लगे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ये क्यों डिलीवर कर रहे हैं, क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, या एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो किस बुनियाद पर आप ये मेडिसिन जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉपुलेशन में कॉमन कर रहे हैं, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं जी हमने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं हम उसको रिसर्च में, या क्वेश्चंस जो हमसे साइंटिस्ट करते हैं या डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, या डिफरेंट जो भी सोसाइटी के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे ड्यूरिंग सेमिनार, तो हम उनको रिसर्च का अपनी रिसर्च के दौरान हम उनको आंसर दे सकते हैं। या ड्यूरिंग जब हम रिसर्च भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हम ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में हम आंसर क्वेश्चन का सेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जी, क्लिनिकल ट्रायल्स को देख लिया। फिर हमने बायोस्टैटिशियन का काम क्या है इसमें। बायोस्टैटिशियन ये डिटरमाइन करता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सैंपल साइज कितना होना चाहिए। पहले वो किसी खास एरिया में पॉपुलेशन को डिटरमाइन करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो 200-300 की पॉपुलेशन लेनी है उसको डिटरमाइन करता है, उसको देखता है कि कितना सैंपल साइज है, और फिर ये इफेक्ट क्या हो रहा है, ये सारा का सारा काम जो है ये बायोस्टैटिशियन करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी बाय दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी आज हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। Biostatistics involve statistical techniques to analyze biological data। बायोलॉजिकल डाटा को अगर हम एक इस एग्जाम्पल से भी समझ लें तो हमारी ये जो हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, बट जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखें जी, यहाँ पर स्पेलिंग जरा गलत हो गए हैं।
ये है अनकवर्स। अब इसमें होता क्या है, कहता है दिस अनकवर्स ट्रेंड्स पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस। अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिसर्च है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें लाइट, वाटर और इनका ड्यूरेशन जो है, टेम्परेचर, ये कैसे अफेक्ट करता है प्लांट को। तो हम पूरा एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम ये कंडीशंस लगा देंगे, लाइट, वाटर, लाइट और ये W स्टैंड फॉर वाटर लिखा हुआ है, इसी तरह लाइट एंड वाटर है, लाइट एंड वाटर है। ये हमने जो है वो 5 ग्रुप बनाए हैं, बल्कि ये हमारे पास 4 ग्रुप हैं। और इन 4 ग्रुप में हमने प्लांट 1 लिया है, प्लांट 2 लिया है, प्लांट 3 लिया है और एंड पर उसकी एवरेज निकाली है। प्लांट 1 को हमने लाइट जो है वो कम दी है, वाटर भी कम दिया है, तो उसकी हमने ग्रोथ देखी है 3 आई है। प्लांट 2 की 4 आई है, 4 सेंटीमीटर आई है जो हमने ग्रोथ डिस्कस की हुई है। और जो प्लांट 3 है उसमें 3 सेंटीमीटर आई है। फिर हमने क्या किया, प्लांट का एक और ग्रुप लिया, उसको हमने लाइट ज़्यादा दी और वाटर कम दिया, तो उसकी ग्रोथ क्या है जी, 5 सेंटीमीटर है पहले की, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है और तीसरे की 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ग्रोथ में इजाफा हो गया। थर्ड हमने देखा लाइट हमारे पास 4 है और लाइट हमारे पास कम है, वाटर ज़्यादा है, तो प्लांट 1 की जो ग्रोथ है वो 4 सेंटीमीटर है, 2 की 5 सेंटीमीटर है और 3 की 4 सेंटीमीटर है। एवरेज निकाल लिया इसका भी। अब इसी तरह जो 4 ग्रुप था उसमें लाइट भी ज़्यादा दी और वाटर भी ज़्यादा दिया, तो प्लांट 1 की ग्रोथ भी ज़्यादा हो गई, 2 की भी ज़्यादा हो गई और 3 की भी ज़्यादा हो गई। अब हम इनका एवरेज निकाल लिया, तो हमें सबसे ज़्यादा एवरेज किसका मिला, जिसको हमने लाइट और वाटर दोनों ज़्यादा दिए थे उसका एवरेज हमें सबसे ज़्यादा मिला है। अब ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, देखिए कोरिलेशन को शो कर रहा है। कैसे, लाइट या वाटर के कम होने से ग्रोथ भी कम हो रही है, इट इज कॉल्ड कोरिलेशन। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो जाए और एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। पैटर्न और ट्रेंड्स, ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर ग्रोथ कम हो रही है तो डाउनवर्ड ट्रेंड्स आ रहा है, अगर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो था वो ट्रेंड डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। और पैटर्न क्या होता है जी, कि लाइट के ज़्यादा होने से ग्रोथ भी ज़्यादा हो रही है, इसको हम कहते हैं जी कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, या 2 वीक्स के बाद ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, 3 वीक्स के बाद ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, लाइट का ड्यूरेशन कितना है, ये सारा का सारा पैटर्न में आ जाता है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखी है। अब हम इस एग्जाम्पल को देखने के बाद ये दोबारा देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब जो हमने एवरेज निकाला है ये सारा एक टेक्निक के जरिए निकाला है, मीन वैल्यू निकाली है, जो स्टैट की एक टेक्निक है टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा को। दिस इन्वॉल्व्स दिस एनालिसिस अनकवर्स ट्रेंड्स, हमने देख लिया, पैटर्न्स एंड कोरिलेशन, और इसको हमने एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया। तो ये एग्जाम्पल के जरिए हम इसको जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अगर जो कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहता है वो ऑफ कोर्स बायोस्टैट की टेक्निक्स को, टूल को यूज़ करेगा, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि इसमें हम मीन जो है वो मीडियन, उसके अलावा हम कोरिलेशन, टी टेस्ट और रेशो प्रोपोर्शन, ये सारा का सारा हम यूज़ करते हैं इन बायोस्टैट। तो ये हमारा आज का लेक्चर था इंट्रोडक्टरी, जिसमें हमने 2 लेसन को जिसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। एक तो हमने ये इसके एग्जाम्पल देखी, फिर हमने इसका पहली जो हेडिंग है वो देखी, और देन सेकंड हेडिंग जो है वो हमारे पास एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा था। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।